आप सभी लोगों का फिजिक्स प्रथम पॉइंट में स्वागत है। मैं वासुदेव उपाध्याय। Today we start the new topic viscosity. Viscosity is the most important topic जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। आइए विस्कोसिटी को समझते हैं। विस्कोसिटी होता क्या है? It is the property of fluid by virtue of which a force of friction comes into play between the different layers of the liquid, which always opposes the relative motion between the different layers. ये सारी बात को गाइस हमने जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसको समझते हैं होता क्या है। जब भी कोई फ्लूइड मोशन में होता है तो उनके डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक फोर्स लगता है जो उनके मोशन का अपोज करता है। उसको क्या बोलते हैं? उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, आइए इसको हम और अच्छी तरह समझते हैं कि विस्कोसिटी का कारण क्या होता है। कॉज ऑफ विस्कोसिटी हम हेडिंग बनाएंगे। cause of viscosity, cause of viscosity, cause of viscosity। ठीक बच्चों, अब हम समझेंगे कि विस्कोसिटी का कारण क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा फिक्स सरफेस है। एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारा क्या है? फिक्स सरफेस है। ये क्या है? फिक्स सरफेस है। गाइस ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? फिक्स्ड सरफेस है। इस फिक्स्ड सरफेस के ऊपर फ्लूइड क्या हो रही है? फ्लो कर रही है। इस फिक्स्ड सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है? फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है। यानी ये फ्लूइड हमारी है, ये फ्लूइड हमारा क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। फ्लूइड हमारा क्या कर रहा है गाइस? यहाँ पे फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये फ्लूइड हमारा जो है ये हमारा सरफेस लेयर है। ये क्या लिखा है? सरफेस लेयर लिखा है। बच्चों विस्कोसिटी होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं। इसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक फिक्स्ड सरफेस लेंगे। यहाँ ये हमारा क्या है? एक फिक्स्ड सरफेस है। इस फिक्स्ड सरफेस के ऊपर फ्लूइड की जो लेयर्स हैं वो क्या कर रही है? मोशन कर रही है। यानी जो फ्लूइड है वो लेयर्स के फॉर्म में क्या कर रही है? मोशन कर रहा है। वह फ्लूइड, वह लेयर जो फिक्स सरफेस के कांटेक्ट में होगा तो उसमें जो पार्टिकल मूव करेगी वो क्या होगा? वेलोसिटी, यानी वो स्टेडी स्टेट में होगा, रेस्ट में होगा। यानी वह लेयर जो फिक्स सरफेस के कांटेक्ट में है वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। जैसे 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 मान लीजिए ये हमारा लेयर है तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो पार्टिकल हमारा क्या होगा? वो रेस्ट में होगा। क्यों? क्योंकि वो फिक्स सरफेस के कांटेक्ट में है। जैसे जैसे हम इस लेयर के ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम लेयर के ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये क्या करेगा? ये नीचे वाला जो लेयर है, जो नीचे वाला पार्टिकल है ऊपर वाले पार्टिकल के रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। यानी ये पार्टिकल थोड़ा सा ये क्या होगा? थोड़ा सा तेज हुआ। अभी क्या होगा? इससे थोड़ा सा तेज हुआ, ऊपर वाले पार्टिकल थोड़ी सी तेज हुई और इससे तेज हुआ, इससे तेज हुआ, इससे तेज हुआ। यानी ये क्या हो गया? इसका मतलब क्या होगा कि हर नीचे वाला पार्टिकल अपने ऊपर वाले पार्टिकल की मोशन का अपोज कर रहा है ना? तो इन डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स बोलते हैं। आई थिंक आपको ये चीज पूरा समझ में आया होगा कि विस्कोसिटी होता क्या है। यानी एक बार मैं फिर आपको समझा दे रहा हूँ फ्लूइड क्या होता है। यानी ये किसी भी फ्लूइड की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा डिफरेंट फ्लूइड के डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्ले होता है जो इनके मोशन का अपोज करता है। देखिए यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्ले हो रहा है जो इनके लेयर्स के रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है। इसी चीज को, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हम विस्कोसिटी बोलते हैं। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे प्ले हो रहा है उसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं गाइस। आप कभी कभी देखते हैं एक पानी ले लीजिए और एक शहद ले लीजिए तो शहद क्या होता है? मोटा होता है। इसका मतलब उसके लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स होता है वो बड़ा होता है, इसलिए उसको थोड़ा पोर करने पर, उड़ने पर वो थोड़ा मतलब पानी की अपेक्षा जो शहद होता है वो कम ज्यादा समय में वो क्या करेगी? ड्रॉप होगी, यानी गिरेगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। यहाँ कभी कभी ऐसा होता है जब भी आप कोई ऑयल की बोतल लेते हैं, ऑयल जब खत्म होने लगता है तो उसको जब आप
निचोड़ पूरा गिराने लगते हैं तो उसमें देखते हैं ड्रॉप जो है वो कुछ समय के बाद दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे विस्कस फोर्स ज्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है कम है, इसलिए विस्कस फोर्स क्या है, ज्यादा है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो होता है तो उनके डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्ले होता है जो इनके मोशन का अपोज करती है। उसको क्या बोलते हैं? विस्कस उसको हम फोर्स को हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, और जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। अब हमने कॉज ऑफ विस्कोसिटी यानी विस्कोसिटी होता क्या है उसको भी समझ लिया। जो लेयर जो लेयर फिक्स सरफेस के कांटेक्ट में होता है वहां पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है। उसके ऊपर वाली पार्टिकल क्या होती है, नीचे वाली पार्टिकल उसकी अपोज मोशन का अपोज करेगा, फिर नीचे वाली पार्टिकल ऊपर वाली पार्टिकल की मोशन का अपोज करेगा, फिर नीचे वाले पार्टिकल ऊपर वाले पार्टिकल की मोशन का अपोज करेगा। यही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, ये जो प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी कहलाती है। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। अब हेडिंग बनाइए हम कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, यहाँ पे हमने हेडिंग लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो फ्लूइड है वो फ्लूइड डिफरेंट लेयर में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ये लेयर आपको जो दिख रहा है यहाँ पे भी देखिए, ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो डिफरेंट लेयर में फ्लो हो रहा है। तो हम ये सपोज कर ले रहे हैं कि हमारी जो फ्लूइड है वो डिफरेंट लेयर्स में क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी जो विस्कस फोर्स प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और एक और चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जिसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, यानी when the liquid flows, आप इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, when the liquid flows over the horizontal surface then the force of friction that is the viscous force is directly proportional to, पहला क्या लिखेंगे, जो विस्कस फोर्स है F F क्या है, F जो है वो विस्कस फोर्स है। F is directly proportional to area of the surface in contact। क्या लिखेंगे, F is directly proportional to the area of surface in contact। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होगा जो फोर्स यानी जो विस्कस फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वेलोसिटी ग्रेडियंट के क्या होगा गाइस, वेलोसिटी ग्रेडियंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, लिखेंगे कंबाइनिंग अबाउट टू इक्वेशन। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम लिखेंगे कंबाइनिंग अबाउट टू इक्वेशन, कंबाइनिंग अबाउट टू इक्वेशन वी गेट, चलिए हमको कितना मिला, अब इसको कंबाइन करेंगे F प्रोपोर्शनल टू a dv अपॉन dx। बच्चों जब हमने दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, ऐड नहीं कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a dv अपॉन dx के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। चलिए यहाँ पे F जो है हमने हटाया तो क्या आया, इक्वल आया, तो क्या यहाँ क्या कांस्टेंट dv अपॉन dx, यहाँ पे ये माइनस सिंबल होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट जो आया है उसको ईटा बोलते हैं। ये सिंबल आपको जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, ईटा बोलते हैं, यानी F इज इक्वल टू माइनस ईटा dv अपॉन dx। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर आपने माइनस क्यों लिखा है, माइनस हमने इसलिए लिखा है कि जो विस्कस फोर्स हो रहा है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन है। ये देखिए, ये हमारा जो फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, लेकिन जो विस्कस फोर्स है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन है, यानी विस्कस फोर्स उस डायरेक्शन है और फ्लूइड की वेलोसिटी यानी दोनों अपोजिट हैं, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, और ईटा क्या कहलाता है, ईटा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है ना। वेयर यहाँ पे लिखिए वेयर ईटा इज कांस्टेंट, ईटा क्या है, कांस्टेंट है,
where eta is constant and is known as क्या कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। आई होप आपको यहाँ तक पूरी चीज समझ में आई होगी। अब हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप हम कुछ आगे जा रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बच्चों हमने फार्मूला क्या देखा, हमने फार्मूला देखा F is equal to minus eta dv upon dx हो जाता है। F is equal to eta dv upon कितना होता है dx हो जाता है। चलिए यानी हमने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को जान लिया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है। अब इसकी यूनिट के बारे में जानते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट को हम दो सिस्टम में डिफाइन करेंगे, एक सीजीएस सिस्टम में, दूसरा क्या होता है एसआई सिस्टम में। देखिए इन सीजीएस सिस्टम यूनिट इज द यूनिट ऑफ थीटा इज कितना हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम में कितना हो जाएगा थीटा की यूनिट आ जाएगा कितना दे रहे हैं थीटा इज इक्वल टू गाइस होता क्या है, थीटा इज इक्वल टू होता है f dx अपॉन dv हो जाएगा, f माइनस f dx अपॉन dv हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू f dx अपॉन dv हो जाएगा। तो यहां से जो सीजीएस यूनिट हो जाएगी वो कितना हो जाएगा न्यूटन सेकंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों जो इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन सेकंड अपॉन सॉरी जो सीजीएस सिस्टम है टाइम, यहाँ पे न्यूटन नहीं होगा बच्चों, हम यहाँ पे गलती हो गई, जो फोर्स की यूनिट होती है डाइन होता है, यहाँ पे लिखेंगे डाइन सेकंड अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी डाइन सेकंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं पॉइस बोलते हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं और पॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट होती है बच्चों ध्यान दीजिएगा, बार-बार इसकी यूनिट पूछी जाती है, इसलिए यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो डाइन सेकंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं क्वाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्वाइस बोलते हैं। आइए अब हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं, नीचे लिखेंगे इन एसआई सिस्टम अगर एसआई सिस्टम की बात करें, एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगा, ये डाइन है यहाँ पे क्या कर रहा है न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर का स्क्वायर, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर का स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं क्वाइजली बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं क्वाइजली बोलते हैं, P O I S E L I E है ना, क्वाइजली बोलते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है क्वाइज होता है, और एसआई सिस्टम में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है क्वाइज होता है। गाइस यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वाइज और क्वाइजली में रिलेशन क्या होता है, आइए समझते हैं क्वाइज और क्वाइजली में रिलेशन क्या होता है। बच्चों आप कॉपी कलम लेके साथ में बैठा करिए तो ज्यादा समझ में आएगा। आप हेडिंग बनाएंगे क्वाइज और क्वाइजली रिलेशन, हेडिंग बनाएंगे रिलेशन between quails and quaisly चलिए क्वाइज और क्वाइजली में रिलेशन क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए बच्चों क्वाइजली जो होता है ना, क्वाइजली जो होता है, चलिए ये न्यूटन हो गया हमारा ये था न्यूटन चला, वन क्वाइजली वन क्वाइजली होता है किसके बराबर होता है 1 न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर का स्क्वायर है ना बच्चों।
वन पॉइजली यानी वन पॉइजली मतलब 1 न्यूटन सेकंड अपॉन सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसको पॉइजली और पॉइज में रिलेशन क्या होता है ये हम करेंगे। 1 न्यूटन में आपने यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा होगा 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, यानी ये कितना हो गया 10 की पावर 5 डाइन हो गया, और ये कितना हो गया सेकंड हो गया। 1 मीटर में इस मीटर को कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ये हो जाएगा 100 कितना बराबर ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर होगा। तो जब कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 1 किसके बराबर हो जाएगा ये 10 की पावर 5 और यहाँ पे 10 की पावर 4, ये 10 की पावर 4 ये 2.5 सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 2.5 सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे पॉइज बोलेंगे, ये पॉइज हो जाएगा कितना हो जाएगा पॉइज, यानी 1 पॉइज किसके बराबर हो जाएगा बच्चों ये 10 पॉइज के बराबर हो जाएगा, 10 पॉइज के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छी तरह की पॉइज और क्वांटिटी के रिलेशन क्या होता है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, इसकी डायमेंशन क्या होगी और ये कैसी क्वांटिटी है। चलिए इसकी डायमेंशन क्या होती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, चलिए इसकी डायमेंशन क्या होगा बच्चों आप निकालिए डायमेंशन, इसकी डायमेंशन क्या होती है, ये डायमेंशन बच्चों थीटा यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, इसको आप यहाँ इस फार्मूला में निकालिए, फार्मूला हमारा कितना है ये थीटा इज इक्वल टू f dx अपॉन dv, जब इसको f क्या है फोर्स है, x क्या है डिस्टेंस है और v क्या है वेलोसिटी है, जब इसका आप कंप्यूटर करेंगे तो इसके जो डायमेंशन होगी उसको कितना लगा m की पावर -1 t की पावर -1 इसकी डायमेंशन, ठीक है गाइस ये हो गया। बच्चों ये पूछा जाता है कि ये कैसी क्वांटिटी है जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये कैसी क्वांटिटी है, ये जो थी स्केलर क्वांटिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो थी स्केलर क्वांटिटी है। आइए डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन विस्कोसिटी, है ना, टेंपरेचर का इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन विस्कोसिटी। बच्चों विस्कोसिटी दो में होता है, फ्लूइड विस्कोसिटी हमेशा फ्लूइड में होता है, जैसे गैस हो गया और क्या हो गया लिक्विड हो गया, ठीक है। अगर लिक्विड की बात करें फॉर लिक्विड की बात करें और इसकी बात करें फॉर लिक्विड की बात करें तो जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है यानी थीटा, ये क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√t होता है, यानी फ्लूइड के लिए इसका मतलब क्या होगा जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वो इनवर्सली यानी लिक्विड के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, यानी टेंपरेचर बढ़ाने पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है डिक्रीज कर जाती है ना, या टेंपरेचर घटाने पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। आई होप आपको समझ ये किसके लिए है लिक्विड के लिए। अब हम गैस की बात कर रहे हैं, सेकंड हम बात कर रहे हैं फॉर गैस की बात करें तो जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके टेंपरेचर के डायरेक्टली, यानी गैसों में क्या होता है टेंपरेचर बढ़ाने पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाती है, टेंपरेचर को डिक्रीज करने पर जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। आई होप आपको बच्चों यहाँ तक समझ में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। आज हमने विस्कोसिटी पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ ली। आपको अगर समझ में आएगा तो कमेंट लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहिए, शेयर भी करिए।